श्री राम जी महाराज ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, पार उतर गए। भगवान कृष्ण ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, लाखों संतान की प्राप्ति भी हुई। प्रसूति ने भगवान की जो भक्ति करी थी उस भक्ति पर भरोसा करा। तो मां देवी आदि शक्ति, मां शिवा, मां दुर्गा वीरणी के गर्भ से निकलकर प्रसूति के गर्भ में आकर विराजमान हुए। समय निकला और गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सती हुआ, क्योंकि प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई, माता प्रसूति के यहां से प्रकट हुई, इसलिए सती कहलाई। सती अब संस्कार अच्छे थे घर के, शिव तत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। केवल दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को ही संस्कार नहीं दिए। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष, कि इस कमरे में, इस कक्ष में, इस रूम में, इस कमरे के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले वो संस्कारित हो, और सती के जैसे संस्कार उसके भीतर होना चाहिए, जो भगवत भजन में लीन रहे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का संवाद वर्णन कर रहा है। एक बार माता प्रसूति के भाई उत्तानपाद जिनके यहां पर दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम और सुनीति का बेटा ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछ लिया था, मां भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? अब देखिएगा जरा, एक इस कथा से थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिएगा कि एक भतीजा अगर बुआ के घर पर जा रहा है, एक भतीजा अगर बुआ के यहां पर जा रहा है और बुआ के यहां गया है तो बुआ को कैसा ज्ञान देना चाहिए, वो शिव महापुराण की कथा प्रसूति चरित्र कह रहा है, संवाद कह रहा। अब एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीति से पूछ लिया, मां भगवान की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त करी जाती है? तो माता सुनीति ने बड़े भाव से कह दिया पुत्र ध्रुव जी से। 4 साल के ध्रुव जी हो रहे थे, लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष के ध्रुव जी होंगे, और उस समय पर ध्रुव जी से कह दिया, ध्रुव सुनो, तुम्हारी जो बुआ है ना प्रसूति, उनके घर में जो बेटी जन्मी है ना सती, वो शिव जी को ब्याही है, शंकर भगवान को ब्याही है, और भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ है। और शंकर भगवान से विवाह करना कोई इतनी सरल बात नहीं है। शिव जी से विवाह करना इतना कोई सरल बात नहीं है, शंकर भगवान से विवाह करना इतना सरल नहीं है। सती मैया ने जरूर अपनी माता प्रसूति के कहने पर भगवान शिव की आराधना करी होगी, भगवान शंकर की आराधना करी होगी, और बिना आराधना के सुख का अनुभव नहीं हो सकता।
बिना आराधना के, बिना भक्ति के शिव मिल नहीं सकता। बिना आराधना के भगवान शंकर नहीं मिल सकते, ये निश्चित है। तो तुम एक काम करो, अपनी बुआ के घर जाओ। अब देखिएगा जरा, जहां स्वयं उत्तानपाद अपने पुत्र को सम्मान नहीं दे रहा, उत्तानपाद अपने बेटे को सम्मान नहीं दे रहा, आदर नहीं दे रहा, मां बुआ कैसे आदर दे सकती है? पर 3.5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की, और प्रसूति के घर पर दक्ष प्रजापति के यहां ध्रुव जी पहुंचे। विष्णु पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है ये, और इसी को कुर्म पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बड़ा सुंदर लिखा गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद की अनुभूति होगी आप लोगों को। 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज, और 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर गए, अपनी बुआ जी के यहां पर पहुंचे। 3.5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर जाते हैं, अपनी बुआ के घर पर पहुंचते हैं, 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब बुआ के दरवाजे पर पहुंचे, बुआ के घर पर पहुंचे, दक्ष प्रजापति ने जो देखा ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देखकर तुरंत उनको अंदर प्रवेश लेने से पहले पूछा, ये 3.5 वर्ष का बालक यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, आखिर ये बालक कौन है, आखिर ये बालक है कौन, कौन है ये? 3.5 वर्ष का बालक, छोटी सी अवस्था है उसकी, छोटा सा स्वरूप है उसका, कौन लेकर आया इसको? और बालक भी इतना सुंदर, बालक भी इतना मनमोहक। देखा, इतने में बालक ने एक आनंद वचन से कह दिया, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। अभी इनको ये नहीं मालूम कि इनके पिता उत्तानपाद हैं, बस उन्होंने कह दिया मैं सुनीति का पुत्र हूं, मैं माता सुनीति का पुत्र। सुनीति का शब्द सुनते से ही माता प्रसूति के मन में भाव आ गया कि मेरा भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, और सुनीति का पुत्र है ये, तो मेरे घर आया है, मेरा भतीजा है, मेरे घर आया है, मेरा भतीजा। प्रसन्न हो गए। बुआ का मतलब देपालपुर वाले तो अच्छे से जानते होंगे ना, अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? बुआ का मतलब होता है जो दे दुआ, वही होती है बुआ। जो बद्दुआ दे वो कभी बुआ नहीं हो सकती। जो दुआ दे, तुम्हारी गलती को माफ कर दे, तुमने जो करा उसको भूल कर भी तुम्हें गले से लगा ले, वो बुआ है। और मालूम पड़े जरा जरा सी बात में मुंह फुला ले, जरा जरा सी बात में भतीजों से बोलना बंद कर दे, जरा जरा सी बात में शब्द का शब्द कह दे, जरा जरा सी बात में ताना दे दे, वो बुआ नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसूति ध्रुव जी की बुआ थी। ध्रुव जी आए, उन्होंने बुआ जी के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। प्रसूति ने पूछ लिया, माता प्रसूति ने पूछा, माता प्रसूति पूछ रही है तुम्हारा आने का कारण क्या है, किस लिए आए हो, और कहां है तुम्हारी माता सुनीति? कहा मेरी मां तो वन में रहती है, जंगल में रहती है, और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? नहीं, मेरी माता ने अभी मेरे पिता का नाम नहीं बताया। बस
अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, ये लेकर, ये ले लो बेटा, या रख दो अंदर पूजा में। अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, पिता का नाम अगर नहीं बताया आपको, तो फिर बुआ का नाम कैसे बता दिया? तो कहा, बस मेरी माँ कहती थी कि मैंने मेरी माता से प्रश्न करा था कि भक्ति का बल कैसे बढ़ सकता है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे आ सकती, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे बढ़ सकती है? तो मेरी माता ने कहा कि तेरी बुआ की जो पुत्री है सती, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करी है, विश्वास के साथ शिव को प्राप्त करा है, इसलिए तुम जाओ और भगवान देवाधिदेव महादेव के उन माता के रूप में प्रसूति से आप जाकर निवेदन करो। तब मैं बुआ जी आपके पास में आया हूं, मैं आपके पास। तब मैं आपके पास में आया हूं और आपसे प्रार्थना करने आया, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए बुआ, मुझे ऐसा विश्वास प्रदान करिए कि जैसे माता सती, जो मेरी बहन कहलाती हैं क्योंकि बुआ की लड़की है, जैसे सती माता भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं, ध्रुव जी कहते हैं बुआ मुझे भी ऐसी भक्ति दे दो, सती जैसे शिव को प्राप्त कर लेती हैं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो जिससे मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, ऐसी अविरल भक्ति मुझे दे दीजिए, मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे चाहिए। ठीक है, माता प्रसूति सुबह भगवान की आराधना में लग जाती तो ध्रुव जी को भी आसन लगाकर बिठा देती। सारी दुनिया का पहला बालक थे ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया था। दुनिया के पहले बालक थे, 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था ध्रुव जी महाराज ने। आज के बालक में और पूर्व के बालक में, ध्रुव जी महाराज में अंतर बहुत है। आज के छोटे छोटे बच्चों को यहाँ खिलौने की दुकान पर ले जाओ और खिलौने की दुकान पर ले जाकर बच्चों से कहो तेरे को कौन सा खिलौना पसंद आ रहा है, उठा। आज के छोटे छोटे बच्चों को खिलौनों की दुकान पर ले जाकर खड़ा कर दो, वो गुड्डा नहीं लेंगे, गुड़िया नहीं लेंगे, झुंझुना नहीं लेंगे, फिरकी नहीं लेंगे। आज का बच्चा अगर खिलौने की दुकान में से उठाएगा तो केवल बंदूक उठाएगा। आज के छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की दुकान पर ले जाकर रख दो, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने की दुकान पर ले जाकर विराजमान कर दो, वो उठाएगा तो बंदूक उठाएगा। ना तो उसको गुड्डा चाहिए, ना गुड़िया चाहिए, ना फिरकी चाहिए, ना झुंझुना चाहिए, उसको कोई खिलौना नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो केवल बंदूक। होली आएगी, पिचकारी दिलाने के लिए लेकर जाओ तो उनको अगर कोई पिचकारी चाहिए तो बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, उनको हद गोले वाली पिचकारी चाहिए, उनको गन वाली पिचकारी चाहिए। आज के समय के बच्चों को बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई पूजन का सामान पसंद करते हैं। पूजन का सामान, ये तो मेरी माताओं का प्रेम है और मेरी माताओं की करुणा है और मेरी माताओं की वात्सल्यता है। और संपूर्ण देशवासियों के घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको घर की माताएं जो ज्ञान दे रही हैं, संस्कार दे रही हैं, मंदिर तक जिन सारे दूसरे धर्म के छोटे छोटे बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, दूसरे धर्म के बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, पर हमारे सनातन धर्म के बच्चे किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल, डिस्को, शादी ब्याह,
सब में जाना पसंद करते थे, पर मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे। पर आज जो कलयुग में शिव युग आया है, घर घर में माताओं ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक जाना सिखा दिया। छोटे छोटे बच्चे मंदिर तक जा रहे हैं। जरूरी है। कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की देहली चढ़ जाते हैं, उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ता। भाई, साबुन में कितनी भी खुशबू आए, खुशबू साबुन की तुम्हारे शरीर का मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर का कागज कितना सुंदर हो, कितना भी अच्छा रेपर हो, सुंदर कागज हो, वो कागज तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन की टिकिया कितनी भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन में कितनी भी खुशबू आए, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर कागज कितना भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन के अंदर जो कास्टिक सोडा होता है, शरीर का मेल वो धोता है, खुशबू नहीं, रेपर नहीं, साबुन के ऊपर का कागज नहीं। अगर मेल धोएगा तो उसमें जो कास्टिक सोडा पड़ा हुआ है वो मेल धोएगा। उसी तरह तुम कितने भी सुंदर हो, तुम कितने भी जोरदार कपड़े पहने हो, तुम्हारी सुंदरता कपड़े से नहीं आती, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे से नहीं आती, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे हृदय से, सुविचार से आती है कि तुम्हारा मन कैसा है। तुम्हारा मन कैसा है। कास्टिक सोडा मेल को धो देता है। तुमने कपड़े अच्छे पहन लिए, तुम्हारा रेपर अच्छा है, साबुन की टिकिया पर जो कागज लगा है वो कागज अच्छा है, साबुन की टिकिया पर जो कागज लगा है वो कागज अच्छा है, रेपर अच्छा है, खुशबू अच्छी आ रही है, इत्र लगा लिया, शरीर में से खुशबू आने लगी, तुमने कपड़े बदल लिए, शरीर अच्छा दिखने लगा, हार माला सब कुछ पहन लिया, शरीर अच्छा दिखने लगा। उससे तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं झलकती, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे निर्मल स्वभाव से, तुम्हारी चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे मन से तुम्हारी सुंदरता झलकती है। जितना तुम्हारा मन पवित्र होगा, जितना तुम्हारा दिल पवित्र होगा, जितनी तुम्हारी हृदय की शुद्धता होगी, उतनी जल्दी परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी, उतनी जल्दी भगवान मिल जाएगा, उतनी जल्दी मिलेगा। ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर गए और ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठकर, अपनी बुआ के साथ बैठकर भगवान के भजन में लीन है। प्रसूति ध्रुव जी के लिए आसन लगाती है, प्रसूति ध्रुव जी को पंचपात्र देती है, प्रसूति ध्रुव जी के हाथ में माला पकड़ाती है, प्रसूति ध्रुव जी के हाथ में गौमुखी माला दे रही है, प्रसूति अपने छोटे से भतीजे को भगवत भजन करना सिखा रही है। आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चे, पहले के समय की माताएं, बच्चों रोता था, छोटा सा बच्चा अगर रोता था तो माँ उसको गोदी में लेकर लोरी गाकर उसको चुप करा देती थी। आज की माताएं लोरी गाना बंद कर दी, मोबाइल चलाकर औलाद को चुप कर देती है। पहले के बच्चे भोजन करते करते अपनी दादी से, अपनी माँ से कहानी सुनते थे। कहानी, एक राजा विक्रमादित्य थे, एक बेताल था, उसके 32 ये थे, सिंहासन था, उसमें रानी थी, कहानी सुनता था। आज के जमाने में बच्चा भोजन करते करते मोबाइल में कार्टून देखता है, कार्टून, डोरेमोन, कार्टून देख रहा है, छोटा छोटा बच्चा। मां ने भी देख लिया। जैसे ही बच्चा घर में जिद करने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में चिल्लाने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में रोने लगता है, मां इतनी समझदार हो गई, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, ले खेलते रहे।
अब वो अकेला मोबाइल में लगा रही और तुम आराम से सबसे बात करती रही, फिल्म देखती रही, टीवी देखती रही, नाटक देखती रही, और वो मोबाइल में अपनी लीला करता रहा, देखता रहा। बच्चे को संस्कार क्या दिए? दूसरे धर्म के लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म की बातें सिखाते हैं। केवल हमारा सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, हम अपने बच्चे से कभी नहीं कहते कि तू मंदिर जा। जब बच्चे से हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाते, गायत्री का मंत्र नहीं बुलवाते, जब भी कोई मेहमान आता है और अपने बच्चे से खिलवाते हैं, क्यों उस दिन थारा दादाजी ने कौन सी गाली बकी थी, बक के बता दे जरा। अब इतना छोटा सा बच्चा दादाजी जो गाली बके वो बककर बता रहा है। घर की माओं को चाहिए, मेहमान घर में आए तो तुम्हारे घर के बच्चा मेहमान के सामने जाकर गायत्री का मंत्र बोले, तुम्हारे घर का बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान हनुमान चालीसा का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान का नाम लेकर बताए, तो उनको भी लज्जा महसूस होगी। मेरे घर का बच्चा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बोलता है और अपने आप को सुपरस्टार समझता है, और एक छोटे से गांव का बच्चा हनुमान चालीसा पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित समझता है। सनातन धर्म की निशानी, एक एक छोटे से छोटे बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाओ, एक छोटे से छोटा बच्चा भगवान को जल चढ़ाना सीख जाए, एक छोटे से छोटा बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सीख जाए। समझ लेना, तुमने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का जो अन्न खाया था, उस अन्न का तुमने कुछ कर दिखाया और अपने सनातन धर्म को तुमने अग्रण्य प्रदान कर दिया। ये सोच लेना। आज के समय की बहुएं तो फिर भी रोटी दे रही है जीजियों। ये जितनी सास बैठी है ना, खुश होना, मंदिर में जाके 2 लोटा जल चढ़ाना कि आज की बहू तो फिर भी 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है। पर बहू को एक बात जरूर कह देना, तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पुण्य करे थे तो हमारी बहू अच्छी मिल गई, 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है, चाय पिला रही है, अच्छे से हमारी सुन रही है। भले थोड़ा मुंह ज्यादा चला दे पर सुने तो। आज की बहू इतनी तो सुन रही है, बहुत है। पर बहू से कहना, बेटा हमने तो अपने जो संस्कार दिए थे वो हमको दिख रहे हैं, तू भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना। हमारे को हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि तू बहुत अच्छी आ गई, तू हमको रोटी भी दे रही है, संभाल भी रही है, दवाई भी दे रही है, शिव पुराण भी सुनवा रही है, पर चिंता तेरी लगी है। क्योंकि ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ पढ़कर औलाद इतनी विचित्र हो गई है। घर के फादर को छोड़ दिया है और ना जाने कितने फादरों के चक्कर में पड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, समझाना इन बच्चों को। जिस बच्चे को, जिस बेटा बेटी को अपने माता पिता के वचन बुरे लगने लगे, जिस बेटा बेटी को घर के दादा दादी के वचन बुरे लगने लगे, जिस घर के बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों ने समझाना चालू करा और उनके वचन बुरे लगने लगे, घर की माँ समझाए बुरी दिखे, घर का बाप समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर का भाई समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर के चाचा चाची समझाएं घर के बच्चों को बुरा लगे, जिसके घर के बड़े समझाएं और घर के बच्चों को बुरा लगने लगे, और दूसरे समझाएं तो अच्छा लगने लगे। जब दूसरे समझाएं तो अच्छा लगे और घर का समझाए तो बुरा लगे, समझ लेना उस बच्चा और बच्ची की जिंदगी नरक होने वाली है, वो जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। दोस्त कह रहा है अच्छा लग रहा है, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा है, दुनिया के लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, और माँ ने कहा तो बुरा लग गया, पापा ने जरा सा कहा बुरा लग गया, दादाजी ने कहा बुरा लग गया, दादी जी ने कहा बुरा लग गया। जिसको दूसरे के वचन अच्छे लगे और घर के लोगों के वचन बुरे लगे, समझ लेना तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो गया। अब तुम बर्बादी के सिरे पर पहुंच रहे हो।
क्योंकि तुम्हें घर के लोगों के वचन अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें दूसरे के वचन अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के शब्द अच्छे लग रहे हैं। जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दूसरा धर्म जिसको अच्छा लगने लगता है, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुमने चालू कर लिया। अब तुम बर्बाद होकर रहोगे निश्चितता। तुम्हें अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें रामकृष्ण अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हें शिव अच्छे नहीं लग रहा है, और तुम दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हो। छोड़ दो राम जी को, छोड़ दो कृष्ण जी को, छोड़ दो शंकर जी को, छोड़ दो भगवान को पूजन करना छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग फ्री में बांट रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि भगवान छोड़ो, राम छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, शिव छोड़ो, बस केवल हमें भजो, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं भगवान छोड़ दो, राम छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मोटी मोटी किताबें छब्बा छब्बा कर फ्री में जो बांट रहे हैं, ये आने वाले समय में कह देंगे तुम अपने बाप को भी छोड़ दो। तुम्हारा बाप भी यही है, पिता भी यही है। कितना आडंबर फैला के रखा है लोगों ने, कितना आडंबर। किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठे, बुआ ने आसन लगाया। मेरा दादियों से निवेदन है घर के पोता पोती को जल चढ़ाना सिखाओ, आसन लगाकर बिठाना सिखाओ 5 मिनट। बहू कहेगी स्कूल में देरी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा 5 मिनट पहले उठाओ बच्चों को, स्कूल जाने से पहले उनको जल चढ़ाने भेजो। स्कूल जाएगा ना उसके पहले जल चढ़वा। मंदिर नहीं जा सकता तो सूर्य नारायण को जल चढ़ा, सिखाओ उसको। छोटे छोटे बच्चे मुख से बोले श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितने बच्चे बैठे हैं कथा में? जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ, जितने बच्चे बैठे हैं। अरे गजब कर दिया रे तुमने तो, बहुत सारे हो रहे। जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो गए। मंदिर जाते हो बेटा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? मंत्र आता है बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जानते हो? सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो चिल्ला के। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सुंदर होना चाहिए, ये संस्कार हमारे जीवन के होना चाहिए। हम भी सिखाएं हमारे बच्चों को मंदिर जाने का तरीका। महाराज थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चले जाएगा। हमने उज्जैन की कथा में व्यासपीठ से एक निवेदन करा था कि सारी भारत की भूमि पर जितनी नदी, जितने तालाब, जितने कुएं हैं, जितनी बावड़ियां हैं, इनको शुद्ध रखा जाए। मंदिर का निर्माल्य, घर का निर्माल्य, भभूति, सूखे फूल पत्ती मंदिर में, नदी में ना फेंकें। तो हमने कहा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पहले प्रत्येक शहर में निर्माल्य विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक रथ, एक कलश घूमना चाहिए, जिस रथ में लोग अपने घर के, जैसे सुबह सुबह कचरा गाड़ी घूमती है तो लोग कचरा डाल देते हैं, उसी तरह अपने घर में जो निर्माल्य, जो भभूति, पत्ती, फूल, जो खंडित फोटो वोटो लोग पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिरों में या नदी में ले जाकर डाल देते हैं, उनके लिए एक निर्माल्य की गाड़ी घूमना चाहिए हफ्ते में एक बार।
मैं धन्यवाद दूंगा। उज्जैन में कथा में कहा और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने सबसे पहली गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की बनवाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बैजनाथ महिला मंडल ने निर्माल्य विसर्जन के लिए एक गाड़ी तैयार करी और जो रविवार बैजनाथ महिला मंडल की ओर से बदनावर क्षेत्र में आसपास में और बदनावर क्षेत्र के आसपास में वो रविवार तुम्हारे घर में जो भगवान को फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाई, धूप लगाई, बत्ती लगाई, कंडा जलाया, जो भी तुमने करा वो नदी में मत फेंक कर तुम उनकी गाड़ी में रविवार डाल देंगे। हमने निवेदन करा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलना चाहिए। और बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल ने गाड़ी बनवाई, उसमें 2 बक्से भी लगाए हैं जिसमें वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलेगा, जिससे सुनकर लोग निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे। एक बार टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर भी यह महिला मंडल ने जो गाड़ी बनवाई है बदनावर में चल रही है, उसका दर्शन एकादशी के दिन कल से ये गाड़ी प्रारंभ हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बदनावर वासियों के लिए। बदनावर की बैजनाथ महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। हमने कहा था जिस जिस क्षेत्र के लोगों ने गाड़ियां बनवाई हैं और वो गाड़ी निर्माल्य विसर्जन के लिए नदी, तालाब, कुएं की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए चलाएंगे, उस गांव की जो संस्था गाड़ी बनवा कर चलवाएगी उसका स्वागत हम आस्था चैनल पर करेंगे। इस कथा में इनके वीडियो चल रहे हैं। किसी भी एक कथा में बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर, जहां कहीं भी आसपास में कथा होगी वहां बदनावर की महिला मंडल को बुलाकर उनको विठलेश सेवा समिति द्वारा एक शील्ड भेंट करी जाएगी और उनका आदर करा जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बदनावर की महिला मंडल को, जिन्होंने सुंदर निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करा। सबसे पहला रथ बदनावर की महिला मंडल ने बनाया है, बैजनाथ महिला मंडल ने। बहुत बहुत सारा हमने भी सीहोर में रथ बनाने के लिए कह दिया है। सीहोर में भी एक रथ जल्दी ही तैयार हो रहा है, वो भी निर्माल्य विसर्जन का चलेगा। ये निर्माल्य विसर्जन का बैजनाथ महिला मंडल ने जो रथ बनवाया है उसका फोटो, महिला मंडल का फोटो आस्था चैनल पर 4-5 कथाओं में जो भी रथ आते जाएंगे उनके फोटो लगातार चलते रहेंगे और उनको दिखाया जाए। शिव तत्व है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को आदर करना सिखाइए। ध्रुव जी महाराज को माता बुआ ने, प्रसूति ने अपने पास में आसन लगाकर बिठाया, आसन लगाकर बिठाकर उसको सिखाया भजन कैसे करना, स्तुति कैसे करना। मेरी माताओं से निवेदन है अपने घर के